बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इस हफ्ते मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था रिलेटेड टू साजगार इंजीनियरिंग। और अब बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये वीडियोस का सिलसिला जो है वो आप जारी रखें एंड गाइड अस मोर ऑन द स्टॉक्स। तो एक स्टॉक जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश हो रही थी वो ये पीआईए होल्डिंग कंपनी थी, जो पहले पीआईए के नाम से था। जैसे मैं हमेशा ये बता रहा होता हूँ कि जो भी मेरी रीडिंग होती है वो बेस्ड ऑन द चार्ट्स होती है। मैं किसी खबर को, किसी न्यूज़ को, किसी आवाज़ को सुनते हुए काम नहीं कर रहा होता। तो सिर्फ पीआईए के बारे में ये आप लोगों के सामने एक चार्ट ओपन हुआ है और इसमें आप लोग कुछ मल्टी कलर्ड लाइंस देख रहे होंगे। एक एक रेनबो नुमा एक डायग्राम भी आप देख रहे होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये हमने पीआईए का एक मूव देखा था जो इसने ₹2.70 के आसपास एक लो पोस्ट किया था यहाँ पे सितंबर 2000 या अगस्त 2023 में। नॉट ₹2.70 को 3, 3.5, ₹3 के आसपास। तो अगर उसको देखा जाए तो यहाँ से एक मूव हमने देखा ऑल द वे टूवर्ड्स या 3294 के आसपास ना। अच्छा, अब ये जो मूव बना इट वाज अ कंप्लीट फाइव वेव स्ट्रक्चर। और इसको फाइव वेव्स को अगर मैं थोड़ा सा और प्रिसाइसली बनाने की कोशिश करूं तो इट वाज मेड not only on the weekly but on the daily, not only on the daily but on the weekly charts as well। और उसमें एक जो बहुत बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है जो कि वेव फाइव को कंप्लीट करते हुए नज़र आती है, या वेव फाइव की जो पर्सनैलिटी होती है वो ये होती है कि जब वेव फाइव बन रही होती है या वेव फाइव पूरी हो रही होती है तो RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है वो एक नया हाई नहीं बना रहा होता। अगर हम यहाँ पे देखें तो पीआईए ने यहाँ पे कोई, अगर आप देखें तो इस जगह पे 22 का, और यहाँ पे उसके बाद फिर एक 3150 के आसपास एक हाई पोस्ट किया था। और यहाँ पे आके हमने देखा था कि 91 के आसपास था इसका RSI। ठीक है जी। लेकिन जब इसने यहाँ पे एक कैंडल बनाई और 3294 का हाई पोस्ट किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे आपको RSI के नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। ये RSI यहाँ पे 74 पे था, विच मीन्स के यहाँ पे प्राइस ऊपर गई बट RSI डिड नॉट मेक अ न्यू हाई। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम्स भी बढ़ते हुए देखे थे। ये वेव फाइव का एक सेकंड बड़ा पैरामीटर होता है, या सेकंड बड़ी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब वो एक एक नॉर्मल, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब RSI 90s में होता है या 80s में होता है तो ऑब्वियसली आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि RSI बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड है या ओवर बॉट है तो इसको नहीं यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए। लेकिन जब आप ये देख रहे होते हैं कि प्राइस एक नया हाई बना रही है लेकिन RSI नया हाई नहीं बना रहा, तो बहुत सारे लोग उसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रहे होते हैं ये सोच के कि यार RSI तो अभी इतना ऊपर नहीं आया ना, RSI तो अभी नीचे ही है। तो दिस इज व्हाट मेक्स द वेव फाइव अ कंप्लीट फिफ्थ वेव, क्योंकि वहां पे RSI ने नया हाई नहीं बनाया और साथ में वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हो गए। ये दोनों चीजें बता रही होती हैं कि जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट या जो फोमो के जो शिकार होते हैं वो वहां पे एंट्री लेते हैं और वहां पे उनको पूरी तरह से चीजें जो है डंप की जाती हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इस जगह पे हमने एक वॉल्यूम भी बढ़ते हुए देखा वीक ऑन वीक बेसिस पे, एंड इन द सेम टाइम जो RSI था उसने भी अपना नया हाई नहीं बनाया। तो यहाँ पे नज़र आया कि वेव फाइव कंप्लीट हुआ और फिर उस वेव फाइव को अगर हम देखें तो उस वेव फाइव के बाद ऑब्वियसली एक ABC स्ट्रक्चर बनता है। और यहाँ से अगर हम इस फोर्थ वेव का लो और फिफ्थ वेव का हाई जोड़ें तो यहाँ पे नज़र आता है कि 200% पे आके जो है वो अपना वेव ए कंप्लीट हुआ। उसके बाद तकरीबन 78.6 के आसपास या 61.8 के आसपास आके बी वेव कंप्लीट हुआ। और अगर यहाँ पे बी वेव कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बी वेव में भी हमने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनते हुए देखा है, विच इज़ एन इंडिकेशन के यहाँ पे पंप एंड डंप हुआ है। तो बी वेव के बाद हम सी वेव देखते हैं
और सी वेव इवेंचुअली हमारी कंप्लीट होते हुए नज़र आ सकती है कोई 3.5 के आसपास। लेकिन इस सी वेव के कंप्लीशन में यहाँ पे एक माइनर जिगजैग हमें नज़र आ सकता है। यहाँ पे हम छोटे पैमाने पे हम ABC या 1 2 3 4 5 वेव्स देख सकते हैं। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लो बनाने के बाद नियरली अबाउट 1850 और 19 ये एक और जंप ले समवेयर अराउंड 25 या 26। उसके बाद फिर एक और मूव ले यहाँ पे कोई 15.5 या 1470 के आसपास। देन एक लोअर हाई बनाए 19 के आसपास एंड देन इवेंचुअली इट कैन ड्रॉप टूवर्ड्स 9 एंड आफ्टर दैट ये आफ्टर 9 ये एक और शायद कोई एक माइनर लो बनाए, एक नया ABC स्ट्रक्चर क्रिएट करे और यह हो सकता है कि इस 9 को ही एक्सटेंड करके ये 3 आ जाए या हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह का एक स्ट्रक्चर बने। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन सकता है यूं करके। यहाँ से एक स्ट्रक्चर बन के ये इस तरह से फॉल ले सकता है। तो PIA में या PIA HCLA में जो मेरी रीडिंग है वो ये कहती है कि यहाँ से हम एक अच्छा फॉल देख सकते हैं। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा बाय करने के लिए। तो इस वक्त इसमें जो है वो मैं हमेशा बात करता हूँ कि चढ़ के बाय करने का शायद ना सोचें। समवेयर अराउंड ये 19 या 1870 आप एक छोटे स्टॉप के साथ एक एंट्री ले सकते हैं फॉर अ जिगजैग टूवर्ड्स 25 या 26 और फिर उसके बाद दोबारा एक लो, फिर एक माइनर हाई एंड देन अ बिगर लो। तो इस तरह से इसको प्ले करें ताकि आपके एक्सपोजर जो है वो कंट्रोल में रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।